बेंगलुरु में एटीएम बूथ में महिला पर जानलेवा हमले के गुनहगार को 2 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। यही नहीं, पुलिस अब तक हमलावर की पहचान तक नहीं कर पाई है। हार कर बेंगलुरु पुलिस ने हमलावर की खबर देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। देर से ही सही, बेंगलुरु पुलिस अब हरकत में आती दिख रही है और हमलावर पर शिकंजा कसने के लिए 8 से 10 टीमें भी बना दी गई हैं। हमलावर को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपनी 2 टीमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भेज दी हैं और इस बीच सुराग की तलाश में बेंगलुरु पुलिस ने एक टेलीफोन डीलर से पूछताछ की है। कहा जा रहा है कि इस डीलर के पास हमलावर ने अपना पुराना मोबाइल फोन बेचा था, लेकिन हमले के 2 दिन बीत जाने के बावजूद हमलावर के नहीं पकड़े जाने से बेंगलुरु पुलिस की काबिलियत पर अब कई सवाल उठने लगे हैं। जिस महिला बैंक मैनेजर पर एटीएम बूथ में हमला हुआ था, उसके गुनहगार को पकड़वाने में आप भी मदद कर सकते हैं। अगर आपने ये सीसीटीवी फुटेज देखा है और आप देख भी सकते हैं और जो शख्स इसमें नजर आ रहा है उसको आपने अगर कहीं देखा है या फिर अगर आप इस शख्स को पहचानते हैं तो बेंगलुरु पुलिस को इसकी खबर देकर गुनहगार को पकड़वाने में मदद कर सकते हैं। महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है। अस्पताल में उस महिला का इलाज अभी भी जारी है जिसके ऊपर यह हमला हुआ था, लेकिन ये वो शख्स है जिसके बारे में बेंगलुरु पुलिस अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा पाई है। In Bangalore city, we had been having attacks on ATMs occasionally. Then we had arranged a meeting with the bank managers and the representatives of all the banks some time ago to devise some means of security of ATMs, either by CCTV or by deploying a security guard or chowkidar or some such thing, or even armed guard when it is necessary. और वहीं डॉक्टर्स के मुताबिक महिला की हालत स्थिर है, वो बात कर पा रही हैं, उसे लिक्विड डाइट पर रखा गया है। महिला फिलहाल आईसीयू में ही है। डॉक्टर्स के मुताबिक महिला को 2 दिन से 3 दिन में वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कई ऑपरेशंस हुए हैं, कई सर्जरीज हुई हैं। इस महिला की स्कल में एक फ्रैक्चर था जिसके बाद डॉक्टर्स को कुछ सर्जरीज करनी पड़ी। फिलहाल बताया जा रहा है कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन डॉक्टर्स ने अभी भी एहतियातन इस महिला को आईसीयू में ही रखा है। तो मंगलवार को हुई वारदात के बाद भी बैंक कोई सबक लेता नहीं दिख रहा है। कॉर्पोरेशन बैंक के जिस एटीएम के अंदर ये वारदात हुई थी, उस एटीएम में कोई गार्ड नहीं तैनात किया गया था। हमारी संवाददाता शैलजा ने खुद जाकर इसकी तस्दीक की, जबकि आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक हर एटीएम पर एक सुरक्षाकर्मी होना बेहद जरूरी है। लेकिन इतनी बड़ी वारदात के बावजूद लगता है कि बैंक इस वारदात से सबक लेने को तैयार नहीं है। अब भी लोगों की सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है। और बेंगलुरु से दीपा बालकृष्णन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। दीपा, फिलहाल पुलिस किस थ्योरी पर काम कर रही है, कहां तक उनकी जांच पड़ताल आगे बढ़ी है, क्या वजह बताई जा रही है कि अभी तक इस हमलावर के बारे में एक सुराग हाथ नहीं लगा है बेंगलुरु पुलिस के? थोड़े सुराग तो मिले हैं बेंगलोर पुलिस को। इनफैक्ट 3 टीमें बनाई गई हैं, रचाई गए हैं और ये बेंगलोर, आंध्र प्रदेश और बेंगलोर तमिलनाडु के बॉर्डर्स की जगहों में ये खोज कर रहे हैं। एक शख्स को भी इन्होंने एक शख्स का क्वेश्चनिंग भी शुरू किया है जो एक सेलफोन डीलर है। वो पुराने सेलफोन की डील करता है और इसने इसी अक्यूज, ये ऐसे माना जा रहा है कि ये अक्यूज जो है यहाँ पे, इसने वो उसी सेलफोन डीलर को एक विक्टिम ज्योति उदय जो उसने छीनी थी एटीएम के अटैक के टाइम पे, वो सेलफोन उसने ये एटीएम ओल्ड सेलफोन डीलर को हिंदूपुर में जो है आंध्र प्रदेश में, और ये पुलिस सोर्सेज ने हमें बताया कि इसकी क्वेश्चनिंग भी जारी है अभी, पर स्पेसिफिक क्लूज, वो उसका नाम क्या है, उसका एज क्या है, वो कहाँ, या ऐसे लीड्स तो नहीं मिले हैं। इसी कारण बेंगलोर पुलिस ने इनफैक्ट अभी घोषणा किया है कि 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। जो भी इसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकता है उसको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। जी बिल्कुल दीपा, लेकिन इन तस्वीरों को देख के, सीसीटीवी फुटेज को देख के लगता है कि लूटपाट के साथ साथ इस हमलावर का इरादा कुछ और भी हो सकता था। क्या पुलिस उस बारे में भी जांच पड़ताल कर रही है या फिर यही माना गया है कि सिर्फ और सिर्फ लूटपाट के इरादे से यह हमलावर इस एटीएम के अंदर दाखिल हुआ और इस महिला के ऊपर यह हमला हुआ?
सारे एंगल्स की जांच हो रही है। इनफैक्ट हमने पुलिस जॉइंट कमिश्नर से जिनसे अभी 10 मिनट पहले हमने बात की थी, उनसे भी यही सवाल पूछा था कि क्या सिर्फ रॉबरी ही एक मेन मोटिव था यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बाकी सब एंगल्स भी जांच किए जा रहे हैं, पर अभी तो स्पेसिफिक लीड्स की जरूरत है और उसके लिए हमने इनाम भी घोषणा किया है कि 1 लाख रुपए का इनाम मिल जाएगा। इनफैक्ट जॉइंट कमिश्नर को डायरेक्टली भी फोन कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेंट सीक्रेसी मेंटेन करना चाहता है कि अपना उसका खुद का आइडेंटिटी रिवील ना हो, वो भी सीक्रेसी मेंटेन किया जाएगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीपा इस अपडेट और जानकारी के लिए। तो बेंगलुरु पुलिस हर थ्योरी पर काम कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये हमलावर है कौन। इसलिए अलग अलग टीम्स बनाकर दूसरे राज्यों में भी इन टीमों को भेजा गया है इस शख्स की तलाश में। बेंगलुरु की महिला पर हुए जानलेवा हमले ने एटीएम की सुरक्षा पर भी कई सवाल उठाए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि एटीएम के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं था। हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने भोपाल के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के एक एटीएम का जायजा लिया। वहां कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। भोपाल के लोग अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। हम अंदर एटीएम के अंदर चलते हैं जो कि पैसे निकाल रहे हैं। आपने अभी यहाँ से पैसे निकाले और जब आप इस एटीएम पर अक्सर आते जाते रहते हैं। क्या नाम आपका? धनशेखर बोल रही है जी। आप यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं? बिल्कुल। क्या लगता है यहाँ की सुरक्षा को देखकर? सुरक्षा के लिए गार्ड हैं, लेकिन एट द मीन टाइम अगर कुछ इंसिडेंट हो तो इनके पास कोई औजार नहीं है, कुछ अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए ही इनके पास कुछ नहीं है। जो आ रहा है उनको ये देख सकते हैं, ना कि किसी को रोक सकते हैं। मतलब इनके पास अगर कुछ अटैक होता है तो ये बिल्कुल सेल्फ डिफेंस में आ जाएंगे, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की पब्लिक को देख सकते हैं, ना कि कंट्रोल कर सकते हैं सिचुएशन को। एक ग्राहक होने के नाते क्या उम्मीद करते हो आप? जिस बैंक के ग्राहक हो उसके एटीएम से पैसा निकाल लो, तो आप एक एटीएम में क्या उम्मीद करते हो जो पैसे निकालने आते हो? कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे पहले होता है। अगर मैं एक कस्टमर हूँ, मैं किसी कस्टमर मतलब सर्विस प्रोवाइडर के पास जा रहा हूँ, तो मैं अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले देखूंगा। मैं पैसे निकाल के बाहर निकल रहा हूँ, आई डोंट नो गेट के पास कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। तो उस हिसाब से मैं सोचूंगा कि मेरे पास अगर मैं बाहर निकल रहा हूँ तो कोई एक बंदा, रिलायबल बंदा बाहर खड़ा हो विद प्रॉपर इक्विपमेंट्स की मुझे सर्विस दे सके या मुझे सेफ गार्ड कर सके। दैट्स ऑल। तो सुरक्षा एक सबसे अहम बात है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एटीएम में दिखाने के लिए एक बकायदा यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि किसी दूसरा व्यक्ति ताक झांक करे तो उसे रोकें, और यदि आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो एटीएम का प्रयोग ना करें, कुछ देर बाद दोबारा आएं, अपनी लेन देन की पर्ची सुरक्षित रखें। इस तरह की बातें तो लिखी हुई हैं। आप जब बगैर हथियार के यहाँ खड़े होते हैं और कोई असामाजिक तत्व आता है, एंटी सोशल एलिमेंट, तो बचने का आपको लगता है? नहीं सर, बचने का कोई चांस नहीं है। वो किसी भी समय हमला करके मुझे अटैक कर सकता है, सब कुछ बांध भी सकता है, अंदर लॉक करके वो कुछ भी कर सकता है। तो ये है गार्ड, जिनका कहना है कि वो जब गार्ड असुरक्षित महसूस करता है तो किसी ग्राहक के बारे में अंदाजा लगाना बहुत सी आसान सी बात है कि जब गार्ड अगर सुरक्षित नहीं है तो ग्राहक के ऊपर तो हमला किसी भी एटीएम पर कभी भी हो सकता है। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7। और वहीं बेंगलुरु के एटीएम में दिन दहाड़े महिला के साथ लूटपाट और जानलेवा हमले की वारदात के बाद एटीएम की सुरक्षा पर जो सवाल उठ रहे हैं उसकी तस्दीक भी हम कर रहे हैं। जैसे एटीएम पर यह वारदात हुई थी, वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। क्या है एटीएम सुरक्षा को लेकर आरबीआई की गाइडलाइंस और लोगों को क्या एहतियात बरतना चाहिए, बता रहे हैं मेरे सहयोगी समीर अब्बास। जी हां, तो बेंगलुरु में एक बैंक के एटीएम के अंदर की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसने सबके दिलों को खौफ से भर दिया है। आखिर इस मामले में लापरवाही कहां हुई, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से एटीएम के अंदर इस हमले को अंजाम दिया गया, एटीएम के बाहर कोई भी सुरक्षा गार्ड क्यों नहीं था? सबसे बड़ी खामी, सबसे बड़ी लापरवाही तो यही थी। क्या गार्ड तैनात था लेकिन वो कहीं सो रहा था या एटीएम से दूर कहीं गया हुआ था? क्या सुरक्षा एजेंसी की यह गलती थी? क्योंकि सुरक्षा एजेंसीज जो हैं वो अपॉइंट करती हैं सुरक्षा गार्ड्स को। क्या उनकी लापरवाही थी? क्या बैंक की तरफ से लापरवाही बरती गई? क्योंकि बैंक की जिम्मेदारी होती है एक सुरक्षा गार्ड रखना हर एटीएम के बाहर। क्या यहां पर लापरवाही हुई? रिजर्व बैंक ने बाकायदा एटीएम्स के लिए गाइडलाइंस बनाई हुई हैं। वो गाइडलाइंस क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि हर एटीएम पर 24 घंटा सुरक्षा गार्ड होना चाहिए, चाहे दिन हो या रात। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया गया, जिसका खामियाजा इस महिला ने भुगता। एटीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से बैंक की होती है, यह रिजर्व बैंक साफ तौर पर कहता है। यानी इस मामले में बैंक जिम्मेदार है। हर बैंक को अपने सभी एटीएम पर सुरक्षा रखना जरूरी होता है। दिन और रात 24 घंटे एक सुरक्षा गार्ड होना चाहिए, हथियारबंद, जो कि सुरक्षा कर सके एटीएम में आने वाले लोगों की। एटीएम में सीसीटीवी कैमरे जरूरी हैं। ज्यादातर
एटीएम्स में ऐसा होता है। इस केस में भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद था, लेकिन कई जगहों पर इस केस में भी लापरवाही बरती जाती है, सीसीटीवी कैमरा नहीं होता। एटीएम की सुरक्षा की समीक्षा बीच बीच में की जाए ताकि जो खामियां हैं, जो लापरवाहियां हैं, उनको दूर किया जा सके। इस केस में ऐसा नहीं हुआ होगा, तभी ऐसा हुआ कि सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था जब यह महिला एटीएम के अंदर दाखिल रही। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब आप एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हो तो किस कदर सावधानी की जरूरत है, किस तरह चौकन्ना रहें, वो भी हम आपको बताते हैं। इस बात की तस्दीक कर लें कि गार्ड एटीएम के बाहर तैनात है या नहीं। अगर गार्ड तैनात है तभी एटीएम के अंदर दाखिल हो पैसे निकालने के लिए। गार्ड ना हो तो संबंधित बैंक से इसकी शिकायत करें। एक उंगली हमारी तरफ भी उठती है, क्योंकि जब अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि एटीएम के बाहर गार्ड मौजूद नहीं है तो हम चुपचाप पैसे निकालते हैं और चलते बनते हैं। ऐसा ना करें, इसकी शिकायत करें। सुनसान इलाके में एटीएम अगर हो तो इसका इस्तेमाल करने से परहेज करें। जरूरी हो, अगर बहुत जरूरी हो तभी ऐसा करें, वरना ऐसा ना करें। रात के वक्त या तड़के जब असामाजिक तत्व सक्रिय रहते हैं तो एटीएम का इस्तेमाल करने से परहेज किया जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे वक्त में ज्यादा संभावना होती है इस तरह की वारदातों की। और मुमकिन हो तो किसी को एटीएम में अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि जिस तरह की वारदात सामने आई है उसके बाद तो ऐसा ही लगता है कि अकेले एटीएम में जाने से बचा जाना चाहिए। तो ये तमाम वो हिदायतें हैं, तमाम वो सावधानियां हैं जिनको अगर आप ख्याल में रखें, दिमाग में रखें तो इस तरह की वारदात से बचा जा सकता है। तो आपने देखा किस तरीके से आरबीआई की बाकायदा गाइडलाइंस हैं, लेकिन इन गाइडलाइंस का पालन सही तरीके से कई एटीएम बूथ्स पर नहीं हो रहा है। और मेरे सहयोगी अमित चौधरी ने चंडीगढ़ में एक एटीएम का जायजा लिया है। यहां पर भी उन्हें कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिला। भले ही मशीन की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरेज लगे हों, लेकिन आम आदमी की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम ये बैंक्स नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ चंडीगढ़ के सेक्टर 27 में हूं और ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का एक एटीएम है। यहाँ पर हम देखने आए कि यहाँ पर जो गार्ड हैं, जो रेगुलर गार्ड अमूमन होते हैं एटीएम में तैनात, वो है या नहीं है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई भी जो गार्ड यहाँ पर तैनात नहीं है, बैंक की तरफ से तैनात नहीं किया गया है। हालांकि एटीएम के बाहर ये जरूर लिखा है कि ये एटीएम सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंडर है और यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा उपाय, जो इलेक्ट्रॉनिक्स सुरक्षा उपाय वो किए गए हैं। यहाँ पर सामने एक सीसीटीवी कैमरा जरूर लगा हुआ है और अलार्म वगैरह जरूर लगे हुए हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई भी जो सुरक्षा गार्ड की बात हम करें वो यहाँ पर तैनात नहीं है। 24 घंटे ये दिन हो या रात हो ये एटीएम खुला रहता है। यहाँ पर लोग पैसे निकालने आते हैं और लेकिन किसी उनके साथ अगर कोई यहाँ पर ओवर पावर करके कस्टमर्स को उनको लूटना चाहे या उनको किसी तरह का उनसे पैसे लूटना चाहे तो उसको रोकने के लिए कोई भी किसी तरह का यहाँ पर जो है सुरक्षा उपाय नहीं किया गया है। और ये आलम तब है जब बेंगलोर में हुई ये घटना ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस तरह के जो बैंक हैं उन्होंने अभी इस घटना से सबक नहीं सीखा है और ना ही इन लोगों को अपने कस्टमर्स की सुरक्षा से कुछ ज्यादा सरोकार है। चरण बलाने के साथ अमित चौधरी, चंडीगढ़, IVN7।